मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु जी, प्रणाम। जी गुरु जी। हाँ, चलिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर शुरू। ये हो गया। ये आपके सामने जो चक्र रखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसे जन्मांग चक्र कहते हैं। देखो, पंचधा मैत्री में होता क्या है, एकदम सीधे सीधे शब्दों में आप समझ लो। पंचधा मैत्री के अंतर्गत वैसे तो अमूमन 7 ही ग्रहों को लिया जाता है। कुछ ज्योतिषी जो है, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? अमरवा के जो नरेंद्र सिंह है ना, उनके कौन है भैया? भतीजी के पार्था सिंह के बिटिया के तिलक रहा सपना। वही तो हाँ, ये जो चक्र दिखाई पड़ रहा है आपको सामने, देखो 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। एक तो होता है तात्कालिक ग्रह मैत्री, और दूसरा होता है नैसर्गिक। तो तात्कालिक और नैसर्गिक ग्रह मैत्री में आपको करना क्या है, जो ग्रह स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, 12वें, 11वें, 10वें भाव में बैठे हुए होते हैं, वह तात्कालिक मित्र होते हैं, अन्य तात्कालिक शत्रु होते हैं। एक नैसर्गिक मैत्री होती है। तो नैसर्गिक मैत्री में, जो नैसर्गिक मैत्री है, जैसे हम किसी भी एक ग्रह की नैसर्गिक मित्रता उठा लेते हैं, तो जो नैसर्गिक ग्रह की मित्रता होती है वह उसकी स्थिर होती है, वह सदैव वही होगा। जैसे सूर्य, तो सूर्य के नैसर्गिक मित्र ग्रह कौन कौन से हैं? नैसर्गिक रूप से सूर्य के मित्र कौन कौन से हैं? मंगल, चंद्रमा है, गुरु, चंद्र, चंद्रमा है, मंगल है, गुरु है। शत्रु कौन कौन से हैं? शनि, राहु, केतु। शुक्र, शनि, राहु। तो सम कौन है? बुध है। ये नैसर्गिक है। ये मतलब ये सदैव रहने वाला है, ये परिवर्तित नहीं होगा। गुरु जी, आपने तात्कालिक जो केतु का नहीं बताया। देख लो भाई, जो तात्कालिक होगा, जो तात्कालिक होगा वो परिवर्तित हो सकता है। अब हम इसमें तात्कालिक नैसर्गिक, आप लोगों को पता है नैसर्गिक मैत्री लिखाई गई है कि नहीं? जी गुरु जी, लिखवाई है। बिल्कुल। तो हम यहाँ तात्कालिक ग्रह मैत्री बनाते हैं, केवल तात्कालिक। अब सर, देखो, एक चीज बताना चाहूंगी कि सर ये शनि, राहु और केतु का सर जो है वो पंचदा मैत्री वाला भी थोड़ा सा सर को क्लियर नहीं था। वो कह रहे थे कि एक बार सर से आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि उसमें कौन से बिल्कुल ग्रह। बिल्कुल 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 मैं कर लूंगा। जी सर। ठीक है, एक सूत्र याद कर लो, कभी राहु केतु को लेके आप लोग असमंजस में नहीं होगे। एक सूत्र याद कर लो, लिख लो कहीं पे, शनिवत राहु कुजवत केतु। लिख लो, इसको याद रखना सदैव। शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि के जैसा राहु का प्रभाव है, राहु शनि के जैसा व्यवहार करता है, जो शनि करता है वही राहु करता है। कुजवत केतु, जो मंगल करता है वो केतु करता है, जो केतु करता है वो मंगल करता है। ये इन दोनों के बीच का की समानता है। यहां जो मैत्री है, नैसर्गिक मैत्री है, राहु और केतु दोनों शनिवत ही व्यवहार करते हैं। जो शनि का शत्रु है वो राहु केतु का शत्रु है, जो शनि का मित्र है वो राहु का मित्र है। क्लियर? जी सर। हाँ, अब यहां तात्कालिक मैत्री भी चलते हैं। देखो,
ये आपके सामने एक कुंडली रखी हुई है, तो दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 12वां भाव, 11वां भाव और 10वां भाव, ये 3 इधर वाले 3 इधर वाले ये तात्कालिक मित्र होते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 है ये शत्रु होते हैं। 6 मित्र होंगे और 6 शत्रु होंगे। मित्र कौन कौन से होंगे? मित्र होते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां, 11वां, 10वां, ये तात्कालिक रूप से मित्र होते हैं और बाकी तात्कालिक शत्रु होते हैं। अब हम देखते हैं किसी एक ग्रह को इसमें से हम उठा लेते हैं। इसमें कोई एक ग्रह उठाओ, पहले सूर्य को ही उठा लेते हैं। सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, तो सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, तो अब यहां से 3 घर इधर, 3 घर इधर और 3 घर इधर, जो भी बैठे हुए ग्रह होंगे वह सूर्य के तात्कालिक मित्र होंगे, और जो सूर्य के साथ में होगा या इन भावों में अन्य भावों में बैठा हुआ मिलेगा वह तात्कालिक शत्रु होगा। अब बताइए सूर्य के तात्कालिक मित्र ग्रह इसमें कौन कौन से हैं? चंद्रमा, बुध, शुक्र, राहु। राहु। ये 4 जो है वह तात्कालिक मित्र है। शत्रु कौन कौन से हो गए? शत्रु में बृहस्पति, शनि, मंगल, केतु। बृहस्पति। ये शत्रु हो गए। तात्कालिक शत्रु, शत्रु नहीं हो गए, तात्कालिक शत्रु। अर्थात तात्कालिक इस शत्रु। कुंडली, हाँ इस कुंडली में ये शत्रु के समान व्यवहार करने वाले इसके रहेंगे, तो तात्कालिक शत्रु। अब इनकी स्थिति के हिसाब से पंचधा बनाएंगे। ऐसे ही हम चलते हैं, चंद्रमा को चेक कर लेते हैं, चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। अब देखो चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो चंद्रमा से 3 इधर, 1 2 3 इधर और 3 ही इधर, ये तात्कालिक मित्र है, बाकी शत्रु हैं। अब बताओ चंद्रमा का मित्र कौन कौन हो गया इसमें? राहु शुक्र और राहु। शुक्र और सूर्य। सूर्य इधर देखो, सूर्य हो गया, शुक्र हो गया, राहु हो गया। ये हाँ बुध भी होगा साथ में। नहीं, बुध बुध साथ में बैठा है। वो शत्रु में आएगा। हाँ, बुध तात्कालिक शत्रु होगा। जी जी जी, साथ में बैठे जो हुए ग्रह साथ में, हाँ तात्कालिक शत्रु होते हैं। जी सर। तो अब ये इधर मित्रवत हो गया, इधर मित्रवत हो गया, बाकी सब शत्रुवत हो गए। अब इसी को हमें कुंडली में भरनी है, ये इसी चीज को हमें कुंडली में भरना है। तो हम सूर्य का भर लेते हैं, बाकी आप सभी लोग समझ लेंगे उसी हिसाब से। जो तात्कालिक ये चीजें अगर समझ में आ गई, तो जैसे सूर्य है, अब एक सूत्र आता है। सूत्र क्या आता है? आप सभी लोगों को लिखाया गया होगा। सूत्र होता है मित्र। अगर कोई ग्रह नैसर्गिक मित्र है और तात्कालिक ग्रह में भी मित्र है, तो वह अति मित्र हो जाता है। क्या हो जाता है? अति मित्र हो जाता है। अति मित्र हो जाता है। कोई ग्रह मित्र है और नैसर्गिक रूप से सम है, तात्कालिक में मित्र है लेकिन नैसर्गिक रूप से सम है, तो वो मित्र ही रहता है। क्या रहता है? मित्र रहता है। 5 स्तर से मित्रता शत्रुता है, इसीलिए उसको मित्र कहा जाता है। मित्र होगा, तात्कालिक ग्रह में भी मित्र होगा तो अति मित्र हो जाएगा। तात्कालिक रूप से मित्र है लेकिन नैसर्गिक रूप से सम है, तो वह मित्र ही रहेगा। लेकिन अगर तात्कालिक रूप से मित्र है लेकिन वस्तुतः नैसर्गिक रूप से शत्रु है, नैसर्गिक रूप से शत्रु है, तो वो सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। बस ठीक यही चीज उल्टा चलती है। अब इसी को उलट दो। कोई ग्रह शत्रु है और तात्काल नैसर्गिक रूप से मित्र है। लिख दूं कि समझ जाओगे? शत्रु शत्रु लिखवाया गया है ना? जी सर, लिखवाया है सर, ये चारों लिखवाए हैं। शत्रु शत्रु अति शत्रु, शत्रु सम शत्रु और शत्रु मित्र सम, ये ऐसे हो जाता है। अब करना क्या है? यही आपको दोनों के बीच में मिला करके देख लेना है कि मित्रवत है कि शत्रुवत है। जो है उसको आप लिख दीजिए। राहु शनिवत व्यवहार करता है, बस इतना आपको इसमें समझ लेना है। शनि के समान। शनि के मित्र कौन कौन से ग्रह है?
नैसर्गिक रूप से देखो क्या लिखाया गया है। केतु बुध शनि के मित्र हुए बुध और शुक्र। शुक्र शनि के मित्र है बुध और शुक्र है। शुक्र। शत्रु कौन है? सूर्य चंद्र चंद्रमा मंगल। मंगल सम कौन है? गुरु गुरु। गुरु। एकदम यही स्थिति राहु के साथ भी चलेगी। ठीक है, लिखाया गया है कि जी। नहीं? सर नहीं, राहु केतु का राहु वही का नहीं लिखा है। छोड़ दिया था राहु सर केतु का नहीं गुरुजी, आपने जैसे सूर्य का भी बताया था उसमें आपने राहु ही बोला, केतु नहीं, तो केतु का गुरुजी ने लिखा है पंचरामन जी ने। केतु भी बताया मैंने ना, राहु केतु के समान। ये पंचधा मैत्री में केवल राहु केतु के समान, राहु केतु एक समान शनिवत व्यवहार करते हैं। और इसके अतिरिक्त हर जगह पे राहु और केतु जो है वह राहु केतु शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के समान राहु और मंगल के समान केतु कार्य करता है। केतु का एक चीज यहाँ पे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, केतु गुरु को अपना मित्र मानता है, राहु नहीं मानता। राहु सब मानता है लेकिन केतु गुरु को मित्र मानता है। बस हो गया जी। अब कुछ भरना बाकी रह गया पंचधा में, भर लोगे? फटाक से बोला करो, आगे बढ़े हम। भर लेंगे गुरुजी। एक ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ना था? चलित चक्र, यही था ना? जी ठीक है, चलित चक्र भरते हैं। चलित चक्र में थोड़ा सा केवल आप लोगों को ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है द्वादश भाव स्पष्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल आसान सा काम है। करना कैसे है? द्वादश भाव स्पष्ट करना बताया गया है कि बताऊं? बताया था गुरुजी। बताया गया है गुरुजी, लेकिन बताया ठीक। गया है। ठीक है, समस्या होगी फिर पूछ लीजिएगा बाद में, द्वादश भाव को मैं बता दूंगा। हम गुरुदेव चलते हैं। षष्ठ्या हाँ बोलिए। गुरुदेव षष्ठ्यांश निकालने तक खाली अगर एक बार अच्छी हो जाता है, इसके बाद तो सब निकल जाएगा भाव। अच्छा, षष्ठ्यांश निकालने में तो क्या समस्या होती है? वो इष्टकाल से जो दशम लग्न से निकालना है तो थोड़ा सा कोई इष्टकाल बताइए। इष्टकाल जैसे इष्टकाल है 19, 18, 20। अभी देखो, पहला काम क्या करना है आपको? पहला काम करना है औदयिक स्पष्ट सूर्य लेना है उस दिन का। पहला काम जी। क्या करना है? औदयिक औदयिक स्पष्ट सूर्य लेना है। काश्याम लग्न सारणी में जाना है। जी चलिए, जिसका आप बना रहे हो उसी का ले लेते हैं हम लोग। उस दिन का जी। औदयिक स्पष्ट सूर्य क्या था बताइए फटाक से। औदयिक स्पष्ट सूर्य बता दे रहे हैं, बताओ। स्पष्ट सूर्य गतांश आदि वृक राशि का 1, 28, 32, 5। नहीं, सुबह जो का हम है। लोग बना, जो लोग हम लोग बना रहे थे कुंडली, वो अच्छा कुछ अच्छा 5 ओ करके समथिंग था। अच्छा वो वाला मेरे पास नहीं है। चलिए आप अपना वाला यही बोलिए, यही बोलिए, चलिए बोलिए, औदयिक स्पष्ट जी सूर्य बोलिए। 1, 28, 1, 28 कितना है? 1, 28, 32, 5। हो गया, हो गया 1/28। जी अब इस 1/28 को आपको काश्याम लग्न सारणी में जाके देखना है। काश्याम लग्न जी। सारणी में क्या मान मिला देखो।
भाई हमने काश्याम लग्न सारणी। पढ़ाने के उद्देश्य से तो लिखा नहीं है, नहीं तो हम उसका स्क्रीनशॉट रखे रहते। जी काश्याम लग्न सारणी में जाके देखो। 1 के 28 अंश पर 1 के 28 पर काश्याम स्फुट लग्न सारणी में 11, 26, 27 आता है। 11, 26, 26, 28। जी बाकी लोगों को भी बात समझ में आ रही है कि नहीं? जी बाकी गुरुजी। लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी लोग देखो, जब हमको दशम लग्न स्पष्ट करना होगा तो सबसे पहले हम उस दिन का औदयिक स्पष्ट सूर्य लेंगे। औदयिक स्पष्ट सूर्य को काश्याम लग्न सारणी में, जो काश्याम स्फुट लग्न सारणी है, स्फुट लग्न सारणी, उसमें जाकर के उस मान को देखेंगे। वहां पर जो मान लिखा रहेगा उस मान को लिख देंगे। उसमें हम इष्टकाल को जोड़ देंगे। इष्टकाल जोड़ करके बताइए, इष्टकाल बोलिए कितना हुआ? इष्टकाल है 19, 18, 20। 19, 18, 20 घटाइए 8, जोड़िए 2 2 4, 8 6 14 के 4, हाथ में आया 1 2 1 3 1 4, 9 1 10 के 0, हाथ में आया 1 1 2 1 3, 30 44 48, ये मान आया। ये आया ना? जी 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 अब इस मान में करना क्या है? इस मान में कुछ अलग से नहीं करना है, इसमें हम 15 घटा देंगे। जी घटाइए 48, 15, 44, 48। 15 44 48, ये जी आपका मान आया है। 15 44 48, 48। जी ये आपका मान आया है। 15 44 44 48 को अब आपको दशम लग्न सारणी में जाके खोजना है। दशम लग्न सारणी भेजा गया है कि नहीं आप लोगों के पास? दशम लग्न सारिणी। गुरुजी उन्होंने ना दूसरे वाले पंचांग से बताया था, ऋषिकेश वाला मेथड उन्होंने कहा था मतलब समझ नहीं आएगा। तो जो एक और दूसरा पंचांग है उसमें फिर महावीर दशम वाला, लग्न, महावीर वाला जी, महावीर महावीर वाला पंचांग, मेथड ये बताया। महावीर वाला पंचांग ही हमने बताया था, क्योंकि महावीर वाला पंचांग से सरल है। तो उसी के आधार पे हमने उनको बताया था कि उसी के आधार पे आप लोग इसको कर लीजिएगा। मैं दशम लग्न सारणी ना देखना पड़ेगा हमें भी भैया। महावीर पंचांग, महावीर पंचांग में पीछे देखो दशम लग्न, ये मिली दशम लग्न, ये दशम लग्न सारणी है। दिखाई पड़ रहा है दशम लग्न आप लोगों को? सारणी दिख रही जी है? जी गुरुदेव। हाँ ठीक है। 15, अब आप 28, बताइए मान क्या था? अभी क्या आया था? 15, 28, अरे 15, भाई अभी क्या 44, आया था? 48, 15, 44, 15 48। 44 48, इसमें खोजो 15 44 48 कहाँ है? ये दिखाई पड़ रहा है 15 53 15 50 है, उससे पहले 15 43 4 दिखाई पड़ रहा है। जी बस इसके बाई तरफ आओ, क्या लिखा हुआ मिल रहा है? 15 43 4 बाईं तरफ देख लेते हैं। भाई बाकी लोग भी देखो, कुछ दिख रहा है आप लोगों को? जी क्या दिख रहा है? 15 43 4 के बाएं तरफ आओगे तो आपको लिखा हुआ 2 मिल रहा होगा। 2 और ऊपर देखो, ऊपर वाली लाइन में, ऊपर उसके ऊपर जाओ, ऊपर क्या लिखा हुआ मिल रहा है? जैसे आप लग्न निकालते थे वैसे ही निकाल लो इससे भी। कुंभ 15 11। 43 4 के ऊपर जाओगे तो 11 लिखा हुआ मिल रहा है। हाँ 2 11 15 43, 2 11 15 43, यही आपका दशम लग्न हुआ। 2 जी जी 11 15 43, सबको समझ में आ गई बात की नहीं? फटाक से बोलो। जी गुरुजी। कुछ नहीं करना है, औदयिक स्पष्ट सूर्य को काश्याम लग्न सारणी में जाकर के देखना है। जो मान प्राप्त होता है उसमें इष्टकाल जोड़ दो। इष्टकाल जोड़ने के बाद जो मान मिलता है उस मान को आप उस मान में से 15 घटा करके उसे इस दशम लग्न सारणी में देखेंगे।
जो आपको प्राप्त होता हो, बाईं तरफ जब आप जाएंगे तो बाईं तरफ राशि लिखी होगी और ऊपर जाएंगे तो अंश लिखा होगा। इसी राशि अंश को आपको ग्रहण कर लेना और ऊपर के दो अंक है उन दोनों अंकों को ले लो। बस यही आपका राशियांश हो, यही आपका दशम लग्न स्पष्ट हो गया। ठीक है। जी जब दशम लग्न स्पष्ट हो गया तो दशम लग्न में 6 जोड़ दो। दशम लग्न क्या आया भैया? 6, 11, 15, 44 यही आया था ना? फटाक से देख लो। 2, 11, 15, 44 ये हमें मान प्राप्त हुआ। 2, 11, 15, 44 इसमें हमने 6 जोड़ दिया। तो 6 जोड़ 8, दो। 11, चलो 8, 11, 15, 43, 8, 44, 11, 15, 44। 15, 44 चौथे भाव में देखो, तीसरे भाव में मिथुन राशि है। आप अपनी कुंडली उठा के देखो। जी गुरुदेव एकदम है 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 गुरुदेव। 1 2 3 ये देखो, दशम ये आपका है। देखो जी दशम भाव में मिथुन राशि है जी और जी जब आपने 6 जोड़ा तो चतुर्थ भाव में आपकी धनु राशि मिल गई। मिल जी गई धनु राशि। जी गुरुदेव इसका मतलब है कि आपका दशम लग्न साधन सही हो चुका है। जी अब ये दशम लग्न कंफर्म हो गया, चतुर्थ लग्न कंफर्म हो गया। तो अगला जी काम क्या करना है? इस जो चतुर्थ लग्न अभी आपका कंफर्म हुआ है, इस चतुर्थ लग्न में से आपको लग्न घटा देना है। जी घटा दो। लग्न बताओ कितना है? 5, 11, 30, 45। 5, 11, 30, 45 45 इसको घटाओ। 44 में से 45 घटेगा, 59 बचेगा। जी यहाँ बच गया 4 का 4। इसने एक उधार दिया तो इसने भी एक इसको उधार दिया। 60, 10, 70, 70, 4, 74, 74 में से 30 गया, 44 बच गया। जी कर लेना आप लोग। इसने एक इसको उधार दे दिया था तो इसके पास बचा 10, इससे एक उधार ले लिया। अब ये उधार देगा तो इसको कितना आएगा? 30 ही आएगा। जी कितना आएगा? 10, 10, 29, 10, 39 में से 11 गया 28 ये उधार देगा 30, 30, 10, 40, 40 में से 11 गया, कितना आएगा? 29। 29 आएगा। इसने एक उधार दे दिया है ऑलरेडी। इसके पास कितना बचा? 7 में से 5 गया, 2 2, 29, 44, 59। इस सप्तम नहीं, ये आपका जो मान प्राप्त हुआ है इसी में 6 से भाग दे देंगे। ओह जी जी षष्ठ्यांश निकालने के लिए। बस इसमें 6 से भाग दे देंगे, षष्ठांश निकल जाएगा। जी जी ये आसान तरीका बताया गुरुजी। वो थोड़ा सा बताए थे सो अटपटा लग रहा था, इसलिए नहीं समझ पाए थे हम। ये अपने तरीके से निकाले थे। ये जो आप बताए गुरुजी इसी तरीका से। चलिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए भाई, कोई दिक्कत हुई हो तो फिर से मैं रिपीट करूं? नहीं गुरुजी ठीक है। ठीक। मोहित जी। जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ जी, ठीक है। जी सुंदर। फिर चलते हैं हम लोग। इन्होंने जो बनाया है, जो भरा है, हम लोग उसी के सहारे से उसी के सहारे केवल चलित चक्र भरना सीख लेते हैं। चलित चक्र भरते हैं, ध्यान दीजिए। चलित चक्र हमें भरने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है।
पहला चीज क्या है? पहला हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है चलित चक्र भरने के लिए सूर्योदय स्पष्ट ग्रह का। हमको सूर्योदय स्पष्ट ग्रह की जरूरत पड़ती है, पहला चीज। दूसरा क्या है? दूसरा आवश्यकता पड़ती है हमें द्वादश भाव स्पष्ट का। दोनों हमें आमने सामने रखने होते हैं, द्वादश भाव स्पष्ट को और सूर्योदय स्पष्ट को बिल्कुल आमने सामने रखना है। दोनों को अगर रख लो। अब देखो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। हम चलते हैं अपने स्क्रीन पे द्वादश भाव स्पष्ट को ले लेते हैं। चलित चक्र भरने के लिए हमको एक चक्र बना लीजिए आप लोग, चलित चक्र वाला ऐसे कॉलम आप बना लीजिए, ऐसे वाला एक कॉलम आप लोग एक चक्र बना लीजिए एकदम सीधा सीधा। आपकी लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली वाले ही अंकों को आप भर डालो। इसी कुंडली का भर लो, इसी के आधार पर देख रहे हो, इसी कुंडली का भर लो। यही वाला जन्मांक बना लो आप लोग, ये वाला जन्मांक बना लो। अभी ग्रहों को मत बैठाना, केवल कन्या लग्न की कुंडली बना लो। बन जाए तो बताइएगा। बन गया? जी गुरुजी। सबका बन गया? कोई बाकी हो रह गया? जी गुरुजी। अच्छा, इसको क्रॉप करना पड़ेगा क्या? देखता हूं, आ जाएगा तो हो जाएगा। चलो बड़ा कर लूंगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए अब आप लोगों को ध्यान देना है, बड़े ध्यान से देखना है। पहला ग्रह कौन सा है? सूर्य। पहला ग्रह कौन सा है? क्या है? सूर्य। सूर्य। सूर्य का राशि अंश क्या है इसमें? 1, 28, 50, 25। कितना है? 1, 28, 50, 25। तो 1, 28, 50, 25 का मतलब क्या हुआ? सूर्य किस घर में बैठेगा? कन्या लग्न की कुंडली में, कन्या लग्न की कुंडली है, कुंडली कन्या लग्न की है, तो सूर्य कहा जाएगा? कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य कहा जाएगा? नवम भाव में। कहा जाएगा? नवम भाव। नवम भाव में जा रहा है ना। आप आकर के देखो, अब नवम भाव देखो, यहां आपका लिखा हुआ ये नवा भाव है, सूर्य इस भाव में बैठा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है? जी गुरुजी। सूर्य इस भाव में बैठा हुआ है। अब देखो सूर्य जो इस भाव में बैठा हुआ ग्रह है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार देखो, ये जो संधि होती है ये विस्तार होता है, तो ये यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक के बीच में इसका विस्तार बना हुआ है। यानी यह यहां से शुरू होगा और इसके बीच में इसका विस्तार है। ये सूर्य, ये जो दोनों संधि है, जो बीच वाला जहां गिनती लिखी हुई है, देखो आपको जो हमने चक्र भेजा उसमें संधि लिख करके है, पर यहां पर अगर ऐसे लिखा है तो इसी को समझो। जो ये इधर दोनों जीरो लिखा हुआ है, इन दोनों जीरो से, यहां ध्यान से देखो तो इस जीरो से शुरू होता है और यहां तक ये पूरा नवम भाव के अंतर्गत आता है। यही होगा नवम भाव का विस्तार ना। जी। संधि का मतलब दोनों के बीच का सब जगह। अब आपका सूर्य का मान कितना है? स्पष्ट चक्र में सूर्य का मान कितना है? 1, 28,
50 25 25, 1 28 50 25। अब देखिए आपकी संधि कहां तक खत्म हो जाती है? 1 26 12 59 तक, 1 26 12 59 10 तक ही आपका ये इसकी क्राइटेरिया है। और आपका जो स्पष्ट है वह इसके बाहर जा रहा है कि नहीं? 28 जा रहा है। हाँ इससे बाहर जा रहा है। इसका मतलब कुंडली में बैठा तो ये 9वें भाव में है, लेकिन फल देगा 10वें भाव का। ये 10वें भाव का फल देने के लिए तत्पर हो चुका है, अर्थात 10म भाव की तरफ जा चुका है। तो चलित कुंडली में आप सूर्य को 10म भाव में बैठा देंगे। कुछ में आप देखोगे तो ऐसे फूल पत्ती बना करके लिखा हुआ होगा, जो हमने चक्र भेजा उसमें ऐसे बना करके उसमें फूल पत्ती जैसा बनाए हैं, है ना? ऐसा बनाया हुआ होगा, ऐसा जो हमने भेजा था उसमें और कई जगहों पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जिस भाव में, जैसे ये 9वां भाव है, ये 9वां भाव है, तो ये ऐसे है, ऐसे है। इसका मतलब है कि ये 10म भाव में यहां पर सूर्य इस भाव में जा चुका है, अर्थात सूर्य अब इस कुंडली के लिए 10म भाव का, चलित कुंडली में ये 10म भाव का फल करेगा। दूसरे ग्रह को देखते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। दूसरा ग्रह उठाते हैं, अभी एक से स्पष्ट हुआ होगा थोड़ा सा, दूसरा करेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा बोलिए क्या है? चंद्रमा है गुरुदेव 2 5 2 30 2 5 2 30 2 5 2 30। अब देखो 2 5 2 30 का मतलब क्या हुआ? यह 2 का मतलब हो गया मिथुन राशि, अर्थात चंद्रमा जो है वह कन्या रंग की कुंडली में 10म भाव में जाएगी। तो 10 नंबर ये तो आपका हो गया मध्य, ये ग्रह का मध्य हो गया, और ये इतना आपका विस्तार हो गया। यानी अगर चंद्रमा इतने के बीच में है, चंद्रमा इतने के बीच में है तो वही रहेगा, और इतने से अगर बाहर है, अगर इससे ज्यादा है तो अगली राशि में जाएगा, और इससे कम है तो पिछली राशि में चला जाएगा। यही चलित चक्र है। समझ में आई बात? नहीं। मंगल को भरते हैं, मंगल को भरते हैं, मंगल को भरिए, मंगल बोलिए। मंगल है 9 7 1 43 9 7 1 43, अर्थात मंगल जो है वह मकर लग्न में है, 5वें भाव में है। देखो जो 5 की गिनती लिखी हुई है, ये तो इसका हो गया मध्य, ये हो गया मध्य, और इधर का विस्तार इधर, इधर का विस्तार इधर हो गया, ये विस्तार हो गया। अब मंगल देखो अब क्या इस क्राइटेरिया के किधर जा रहा है? मंगल का मान फिर से बताओ स्पष्ट में, मंगल का मान स्पष्ट ग्रह में बताओ कितना है? 9 7 1 43 9 7 1 43। देखो अब ये 9 7 1 43, इधर आपका 8 26 12 59 है, और इधर जो है वह 9 11 16 22 है। तो इन दोनों के मध्य में ही है, अर्थात मंगल यथावत रहेगा, आगे पीछे मंगल नहीं गया है। कहीं कोई शोर हो रहा है, देख लो। बुध को देखते हैं, बुध को भरिए। बुध है 2 9 33 3 2 9 33 3। अब यहां ध्यान से देखिए, इसका मतलब 10वें भाव में बुध बैठा हुआ है ना? जी गुरुदेव। बुध 10वें भाव में हो गया। अब बुध 10वें भाव में हो गया तो इसका विस्तार इधर भी है और इसका विस्तार इधर भी है। ध्यान रखना, ये जो इधर वाला है जो स्पष्ट है, अगर इधर वाले से कम है तो पीछे राशि में जाएगा, और इधर वाले से अधिक है तो अगली राशि में चला जाएगा। कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर लो। नहीं गुरुदेव, डाउट नहीं हो रहा है। आपको नहीं हो रहा है, और लोगों को मैं पूछ रहा हूं। और किसी को कोई डाउट है? नहीं, क्लियर हो रहा है। हाँ ठीक, कम होगा तो 9वें राशि में आ जाएगा, ज्यादा होगा तो 11 राशि में चला जाएगा। हाँ, अगर इधर से इधर वाला जो पार्ट है अगर इससे कम है तो पीछे वाले में चला जाएगा, और इससे अधिक है तो अगली राशि में चला जाएगा, और इन दोनों के बीच में है तो जहां है चलित चक्र में भी वही रहेगा। ठीक
भाई किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और ये प्रश्न आएंगे तो फिर मत कहना मुझे कि गुरुजी मुझे नहीं बताया गया था। आप लोग बोल ही नहीं रहे हो, मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ेगा क्या? ठीक है गुरुजी, ठीक। गुरुजी नेहा जी समझ में आई बात? जी सर। ठीक। भारती जी? जी गुरु जी जी आ गुरुदेव। गया। ठीक है। धर्मेंद्र जी? जी गुरुदेव, समझ में आ समझ गया में आ गया। जी। विनीता जी? वनिता जी? आ रहा है समझ में? ओके, चलिए। आपके हो गए पंचदा मैत्री हो गया, चलिए चक्र हो गया, त्रिशांश कल बता ही दिए थी। और क्या बताना था अभी? अंतरदशा बोले थे गुरुदेव सबको। ठीक, अंतरदशा बताए थे। ठीक, सुंदर। चलते हैं अब अंतरदशा की तरफ। मुझे चेक करना पड़ेगा कल वाला पंचांग का, कल का जो पीडीएफ है। इसका अंतरदशा भेजे क्या गुरुदेव, जो निकाले नहीं हैं हम? नहीं नहीं, जो चल रहा है अब उसका चलने दो। आपने जो निकाला है वो अलग है। मैं लोगों को बताना, एक एक ही पद्धति ठीक है ना, फिर लोग गड़बड़ा जाएंगे, जी गुरुदेव। कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने तो ये इसलिए बताया था कि ये लोग नहीं किए थे, तो आपका वो आ गया, तो हमने कहा उसी के सहारे इनको बता देते हैं, क्योंकि अब हम पूरा निकालेंगे तब तो पढ़ाएंगे, और बाकी लोग निकलवा नहीं करेंगे। सही इस बात की है। बस 1 मिनट मैं वो खोल लूं, फिर आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाएगी। ये हो गया संकलिता, और ये हो गया आपका बस 1 मिनट पूरा करके रुकेंगे, आप लोग चिंता ना करें। हाँ, जब आप लोग थक जाइएगा बता दीजिएगा। हाँ, ये हो गया हमारा, ये हो गया। चलो चलते हैं हम। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना? जी गुरु जी। नहीं। हाँ, मैंने वो स्क्रीन बंद कर दिया शेयर। ठीक है, फिर से शेयर करते हैं। क्लियर पेन गैलरी। चलो, ये है। अब यहां पे लिखना है अथ महादशायाम अंतरदशाहा। ध्यान से देखिए, ये कॉलम में जैसे आप वहां लिखते थे वैसे ही
आप इसमें भी उसी को लिखेंगे जैसे वहां पे लिखते थे। जैसे मंगल खत्मा है तो मंगल को अभी छोड़ते हैं, उसको हम इत्मीनान से आपको बता देंगे। मंगल के बाद कौन सी दशा चलेगी राहु की, हम राहु को पहले बता देते हैं। या मंगल का ही लिखा है, अच्छा मंगल का जरूरी है, आपको समझना है, मंगल समझना है। चलो, अथ मंगल, अर्थ मंगल, देखो लिखा है मंगल महादशायाम अंतरदशाहा। अब इसी को आपको लिखना है, जैसे उसमें लिखे थे वैसे लिखना है। क्या लिखना है? ग्रहा ग्रह वर्ष, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत कठिन है। समझेंगे तो बहुत सिंपल है, नहीं समझेंगे बहुत कठिन है। ग्रहा में, चलिए ग्रहा में लिख लीजिए। जिसका है पहले, सबसे पहले तो उसी की अंतरदशा चलेगी मंगल। मंगल के बाद किसकी चलेगी? राहु की। राहु के बाद गुरु, राहु गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि, शनि के बाद बुध, बुध, बुध के बाद केतु, के, केतु के बाद शुक्र, शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र। अब देखो, ये आपने भर दिया, ये तो जनरल आपको कहीं से भी उठा के आप भर लेंगे। अब क्या देखना है इसमें आपको? इसमें आपको देखना है, अब वो जो हमने महादशायाम अंतरदशा चार्ट लिखाया था, किसी के पास है वो? किसी ने खोला है पंचांग में? पीछे जाकर के देखो कितना 35 नंबर पेज पे था क्या? शायद जिस पेज पे भी हो। जी गुरु जी। नहीं, 35 पे नहीं था। वहां पे देखो, अंतरदशा सूर्य चंद्रमा मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र, ऐसे लिख करके अंतरदशा सबका लिखा हुआ है। जी गुरु जी। जी गुरु। अब उसमें जो मंगल का लिखा हुआ है, मंगल वाला आपको इसमें भर देना है पहले, पूरा का पूरा भरो मंगल वाला। मंगल वाला बोलो। 0427। पहले क्या लिखा हुआ है सब? अच्छा रुको दिखा दूं, सबको दिखा दूं, नहीं तो सब गड़बड़ा जाएंगे। सब कहेंगे कि कहाँ पे है गुरुजी, दिक्कत होगी लोगों को। एक बार मैं दिखा देता हूं। स्क्रीन दिख रहा है ना हमार? गुरु जी 36 पेज नंबर पे है। मेरी स्क्रीन दिख हाँ। रही है आप लोगों को ना? हाँ गुरु जी जी गुरु। दिखा था। देखो, ये लिखा हुआ है आपका भौम दशा वर्ष, दिखाई पड़ रहा है? अब देखो, आप इसमें ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले लिखा हुआ है, ग्रह लिख के सुनना दिया है, उसके नीचे सभी ग्रह लिखे हुए हैं, मंगल राहु गुरु शनि बुध केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा। इसी क्रम में हमने आपका सब लिख दिया। उसके बाद देखो, वर्ष मास दिन लिखा हुआ है, वर्ष मास दिन। तो इसी वर्ष मास दिन को आपको इसमें भरना है। वर्ष, वर्ष के सामने वर्ष, महीना के सामने महीना और दिन के सामने दिन आपको भर देना है। चलिए भरिए, अब फटाफट आप लोग बोलते जाइए, हम भरते जाते हैं। बोलिए फटाफट। 0427। 0427। राहु का 1018। 1018। एक वर्ष 0 माह 18 दिन, ऐसे बोलिए। शून्य वर्ष, गुरु शून्य का वर्ष 11 महीना 6 दिन। 11 महीना 6 दिन। शनि का एक वर्ष 1 महीना 9 दिन। वर्ष 1 महीना 9 दिन। बुध का शून्य वर्ष 11 महीना 27 दिन। शून्य वर्ष 11 महीना 27 दिन। सुंदर। केतु का शून्य वर्ष 4 महीना 27 दिन। 4 महीना 27 दिन। ठीक है। शुक्र का 1 वर्ष 2 महीना 0 दिन। 0 दिन। सूर्य का शून्य वर्ष 4 महीना 6 दिन। 6 दिन। चंद्रमा का शून्य वर्ष 7 महीना 0 दिन।
ये आपका ये चार्ट भर दिया गया, ये चार्ट भर गया। अब आपको करना क्या है, देखो मंगल की दशा में अब भोग्य वर्ष कितना बचा है। मंगल की दशा में भोग्य वर्ष कितना बचा है? 4 महीना। 4 महीना। 1 वर्ष 3 में 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह 0 दिन, यही है ना? 1 वर्ष 3 महीना 0 दिन, यही अभी मंगल को भोगना था। जब बालक का जन्म हुआ तो 1 वर्ष 3 महीना 0 दिन मंगल को अभी भोगना बाकी था, यही था ना? जी 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 जी। तो अब इसमें देखिए उल्टी तरफ से, इस दिशा की तरफ से, उल्टे दिशा की तरफ से आप इसमें से घटाते जाइए, देखिए कितना घटता है। पहला क्या है? चंद्रमा। पहला क्या है? चंद्रमा का मान चंद्रमा। बताओ कितना है? 0 वर्ष 7 महीना 0 दिन, ये घट गया। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 7 नहीं जाएगा, इसने एक उधार दे दिया 12, 12 3 15, 15 में से 7 गया 8 महीना 0, अभी 8 महीना 0 दिन, अभी इतना दिन इनको, अभी इतना दिन मतलब अभी चंद्रमा का पूरा अंतर्दशा भुगतना है। चलिए अब सूर्य को देखिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं? फटाक से बोलो, मुझे लग रहा है आप लोग नहीं बोल रहे हो तो नहीं समझ में आ रही बात, ऐसा मुझे लग रहा है। फटाक से बोलो। जी गुरु जी। 080 कैसे आ गया? ये किसका समय है चंद्रमा का? आपको क्या समझ में आ रहा है? इतनी देर से मैं समझाया तो अभी आपने क्या समझा? जी ये समय हमने ये मंगल का समय निकलना चाहिए था। बीच बीच में दीपक जी आप सो जाते हैं क्या? नहीं नहीं गुरुजी, देख रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं। देखिए अगर ये मंगल की दशा को कि आपको आगे भरना होता तो आप सीधा सीधा जो आपका था उसमें से आप इसको जोड़ते चले जाते, लेकिन अभी मंगल की दशा जो चली होगी तो मंगल की दशा में जब बालक का जन्म हुआ है तो उसके कुछ समय तो भुक्त हो चुके हैं, कुछ समय बीत चुके हैं उसके जीवन के। मंगल का भोगना, मंगल को कुछ ही समय है, मंगल का भोग्य समय। तो जो भोग्य समय होता है केवल उसी के लिए, बाकी के लिए नहीं, केवल उस नक्षत्र उस ग्रह के लिए जिसकी दशा में बालक का जन्म हुआ है, इस सूत्र को लगाया जाता है। बाकी तो आप सीधा सीधा जोड़ते चले जाइएगा। तो कौन सा सूत्र लगता है? सबसे पहले आपको भोग्य वर्ष ज्ञात करना होता है, सबसे पहले भोग्य वर्ष ले लेना होता है। जब महादशा स्पष्ट किया था तो भोग्य वर्ष आपने लिया था, भोग्य वर्ष स्पष्ट, भोग्य वर्ष ले लीजिए। भोग्य वर्ष क्या था? 1 वर्ष 3 माह और 0 दिन। 1 वर्ष 3 माह 0 दिन। अब करना क्या है? यहां से देखो, इधर से नहीं चलना है, सीधे आपको नहीं चलना है, आपको उल्टी दिशा से चलना है। उल्टी दिशा से आपको घटाते चलना है, जोड़ना नहीं है, घटाते आना है उल्टे तरफ से। उल्टे तरफ से घटाना शुरू करो। 0 7 0, सबसे पहले इसमें से क्या घटा दें? 0 7 0 0 7 0 घटाओ। 0 में से 0 गया 0, 3 में से 7 घटेगा नहीं तो इसने 1 वर्ष से उधार लिया, 1 वर्ष ने इसको उधार दिया तो 12 महीना हो गया। 3 यहाँ पे पहले 12 3 15, 15 में से 7 गया, कितना बचा? 8 महीना। 1 उधार दे दिया तो 0 0 में से 0 गया 0, 0 वर्ष 8 मास 0 दिन, ये घट गया। अब अगला घटाओ, सूर्य को घटाओ, देखो घटता है क्या?
सूर्य घटाओ 0 4 6, 0 4 6 घटाओ, 0 4 6 घटाओ। अब देखो ये दिन है तो 24 जीरो में 36 से 6 घटेगा नहीं, इसने एक उधार दिया, 30 दिन हो गया, 30 दिन में से ये गया तो ये हो गया हमारे पास 24 दिन। इसने एक उधार दिया, बचा 7 माह, 7 में से 4 गया, 3 महीना 0, 0 वर्ष 3 मास 24 दिन, 0 वर्ष 3 मास 24 दिन। अर्थात अभी चंद्रमा की भी अंतर्दशा बाकी है, सूर्य की भी अंतर्दशा बाकी है। अब देखते हैं शुक्र। शुक्र, अब ये शुक्र का है 1 वर्ष 2 मास 0 दिन, ये घटेगा इसमें? नहीं घट पाएगा। नहीं घट पाएगा। तो इस समय शुक्र में 0 3 24 इतना भोगना अभी उसको बाकी है। 0 वर्ष 3 माह 24 दिन, ये अभी शुक्र में उसको भोगना बाकी, अर्थात शुक्र में भी यह इतना भोग चुका है। 0 3 24 हो जाएगा तो 0 3 24 के 0 वर्ष 3 माह 24 दिन के बाद शुक्र की दशा पूरी हो जाएगी। तो शुक्र की 0 3 24 याद रखो, 0 3 24। अब यहां पे 0 3 24 को याद लिख लो, जो शेष बचा था उसको यहां लिख लो, 0 3 24। अब 0 3 24 में उसका डेट ऑफ बर्थ जोड़ दो। डेट ऑफ बर्थ कितना था? 12/10/2025। तो इसको उल्टे से चलना है, 2025 10 12 जोड़ो, 4 2 6 2 1 3, 3 के सुन्ना हाथ में आया, 1 इधर चला गया, 3 1 4 10 4 14, 14 के 2 हाथ में आया, 1 इधर आ गया, 2026 2026। 6 फरवरी 2024 को शुक्र की अंतर्दशा खत्म हो जाएगी। तो जैसे उसमें आप लोग लिखते थे दशा अंतर्दशा में, यहां पर भी आप शुक्र में लिखो, क्या था? 6 10 कितना था? फिर से मैं 6 बता फरवरी देता हूं, 2024। 6 फरवरी 2026 25 तक जन्मे है 26 6 फरवरी बड़ा करके लिख दें, आ जाएगा। 6 फरवरी 2026। यहां भी आप लिखोगे दिनांक, जैसे उसमें लिखे थे, दिनांक, माह, ईस्वी सन तक, ईस्वी सन तक। बाकी इतना सब खत्म हो चुका है, इतना का काम खत्म हो चुका है, इतना सब बीत चुका है। अब यहां 6 फरवरी 2026 तक तो शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। इसमें इसके बाद इसमें सूर्य का मान जोड़ दो, सूर्य को जोड़ो, सूर्य का मान इसमें जोड़ दो, फिर चंद्रमा का मान जोड़ दो, जितना मान आता जाएगा उसके नीचे उतना लिखते चले जाओगे। वही काम करना है जैसे आप कर रहे थे, वही काम आपको करना है। फिर लिखोगे 2026 फरवरी, 2026 फरवरी, और कितना था ये? 6। इसमें कितना? 0 4 6 जोड़ दो, 0 4 6 6 6 12, 4 2 6 2026। यही हुआ ना? 12 जून 2026 यहां लिख दो, 12 जून 2026। अब फिर आपका वही लिखना है, 12 जून 2026। अच्छा, वो तो हमारा वही डिलीट हो जाएगा ना, 12 जून 2026। अब इसी में 0 7 0 जोड़ दो, जोड़ो आप लोग, जोड़ो। हम डिलीट करेंगे तो बहुत कुछ डिलीट हो जाएगा।
किया किसी ने? 27-1-0। चलिए हम करते हैं फिर से। क्या था? 2026 जून 12 जून 2026। इसमें 070 जोड़ देते हैं, 070 जोड़ देते हैं। 12 7 6 13 के हाथ में आया एक जोड़ दिया 2027। ये मान आप देखिए 12 जनवरी 2027। क्या यह इसी मंगल की महादशा क्या इसी पे खत्म हो रही थी? जी लगभग, हाँ 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 जी, ठीक हो गया ये, बिल्कुल सटीक बैठ गया। सटीक बैठ गया, तो इसका मतलब कि आपका गणना सटीक चल रहा है। अब इसके बाद राहु का वहीं से पंचांग उठा लो और पंचांग को उठा करके राहु का पूरा ऐसे ही लिख डालो। अगले पेज पे राहु को पूरा लिखोगे और इसके इसी मान में सब अब जोड़ते। अब आपको ये घटाना उल्टा नहीं चलना है, अब सीधा का सीधा चलते जाओ, सब जोड़ते जाओ और जोड़ करके मान को लिख दो। सब पूरा का पूरा आपका ये महादशा में अंतरदशा लिखना हो गया। ये महादशा अंतरदशा हो गया। इस प्रकार से जब हम कुंडली में बढ़ते हैं, जब हम कुंडली का मान देखते हैं, तो आपका पूरा का पूरा चार्ट, पूरा का पूरा चक्र हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये पेज हमने भर दिया, ये भर दिया, ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। तात्कालिक ग्रह स्पष्ट हो गया, ये सब कंप्लीटेड हो गया। चलित चक्र भरना हमने बता दिया, होरा चक्र, द्विस्कार चक्र, सप्तमांश, नवमांश, द्वादशांश, त्रिशांश। हाँ, एक चीज बचा, ग्रहाणाम सप्तवर्गीय कोष्ठकम। ग्रहाणाम सप्तवर्गीय कोष्ठकम, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी आप लोग देख लो चलते चलते, बस 5 मिनट। ग्रहाणाम सप्तवर्गीय कोष्ठकम, इसको भी देख लो। दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को? जी नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं है गुरुदेव। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। अब दिखाई पड़ रहा है? जी जी जी। अब देखिए, इसमें आपको यहां जहां गृहम लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, गृहम का मतलब लग्न स्पष्ट सारणी। जो लग्न स्पष्ट आपने किया हुआ है, जैसे ये जो कुंडली हमारे पास जो कुंडली अभी भेजी गई है, इसमें कोई एक कुंडली उठा लो। इन्होंने जो भेजा है फाइल्स में, ये यहाँ पे आया हुआ है, इसमें हम देखते हैं, इन्हीं की कुंडली को उठा लेते हैं। इन्होंने कुंडली भेजी हुई है, इस कुंडली में आपको यहीं से उठाना है। ये उठा लिया। अब देखो, हमने इसको ले लिया, इसमें अब ये आपका गृहम, जो गृहम वाला चार्ट है, वो जन्मांग चक्र ही गृहम वाला है। इसमें देखो लग्नम, लग्न में अर्थात जब यहां देखो सबसे पहले क्या कहां गया चक्र? हाँ, ये अब इसमें देखो एक एक को इसमें भरना है। सूर्य, अब यहां र लिखा हुआ है, तो सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, इसमें देखो सूर्य किस राशि में बैठा हुआ है, सूर्य किस राशि में है? वृष राशि। वृष राशि में। तो आपको यहां पे इसमें लिखना है वृक, वृक राशि। चंद्रमा किस राशि में है? चंद्रमा किस राशि में है? मिथुन। मिथुन में। मंगल किस राशि में है? मकर राशि। मकर राशि। तो आप यहां लिखेंगे, चंद्रमा के नीचे लिखेंगे मकर राशि। समझ में आ गया पूरा? बस ऐसे ही लिखना है। इसके बाद होरा चक्र में जाइए, होरा में, द्विस्कार में, सप्तमांश में, नवमांश में, ये सब पूरा का पूरा भर दीजिएगा।
इसमें शुभ वर्गा और पाप वर्गा दो तो छोड़ दीजिएगा, ये फलित जब पढ़ाएंगे तो इसमें हम भरना आप लोगों को इसको बता देंगे, ठीक है। उस समय इसको बताएंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इन दोनों को छोड़ के बाकी ये पूरा आप भर देंगे। समझ में आया? जी गुरुजी। तो इसके साथ ही आप लोगों को अगर कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। कल ज्योतिष की अंतिम कक्षा एक और चलेगी और उसके बाद आप लोगों की गणित ज्योतिष पूरी होती है। अगर किसी को कोई समस्या है, कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो निसंकोच भाव से पूछ सकता है।